Hello students, today we are going to start with class 9 Math NCERT chapter 1 exercise 1.5. First question is classify the number as rational or irrational. हमें ये बताना है कि नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो पहला है 2 माइनस रूट 5। देखिए 2 एक रैशनल है और रूट 5 एक इरेशनल है। जब भी रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस किया जाता है तो हमेशा हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा इरेशनल। ओके, सेकंड है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो हम लोग पहले ब्रैकेट जब ओपन कर लेंगे तो ये 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो ये कट जाएंगे तो वी आर गेटिंग ओनली 3। 3 को हम लोग 3/1 भी लिख सकते हैं, तो ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर और नीचे 0 नहीं है, तो इट मींस ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। तो यू कैन से ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 2√7 अपॉन 7√7। √7 से √7 कट गया तो 2/7। तो 2 भी एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है, तो अगेन क्यू जो है वो डिनोमिनेटर वाला वो 0 नहीं है, तो यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट इज 1/√2। तो 1/2 का क्या है, ऊपर इंटीजर है लेकिन नीचे √2 एक इंटीजर नहीं है, तो कभी भी रूट वाला नंबर एक इंटीजर नहीं होता, तो इसीलिए ये एक आप लोगों के पास इरेशनल नंबर चला गया। 2 पाई, देखिए 2 एक रैशनल नंबर है लेकिन जो पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो जब भी रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वी विल गेट एन इरेशनल नंबर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू तो 3.14 या 22/7 होती है, तो फिर ये इरेशनल कैसे होगा। रियलिटी में जो पाई की वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर बनती है। 3.14 या 22/7 हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए करते हैं। आपके एनसीईआरटी मैथ्स में पेज नंबर 13 पे पाई की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 3.14159265 ऐसे चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज एन इरेशनल नंबर, तो इसलिए 2 पाई को एक इरेशनल नंबर में काउंट किया जाता है। तो अगर अकेला पाई भी आ जाए या पाई का कुछ भी मल्टीपल आ जाए तो इट विल बी अ इरेशनल नंबर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमें। 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √2। हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट टर्म को जो पॉइंट है उसको आपको दूसरे वाले से और फिर इसकी सेकंड टर्म को पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले एक बार इस वाले को और फिर एक बार इस वाले को। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय √2 3√2, √3 इंटू 2 2√3, √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 बन जाएगा। मतलब रूट के अंदर जो भी नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट √6। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस डू सेकंड पार्ट। 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √3। वैसे तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी। अगर आपने आइडेंटिटी नहीं लगानी है अभी तो आप सिंपली इसको क्या करो, 3 और फिर जो आपके पास सेकंड ब्रैकेट है उसको लिखो, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर सेकंड जो वैल्यू है उसको कर दो। 3 को 3 से किया 9, 3 को √3 से किया 3√3, फिर √3 को 3 से किया 3√3 और √3 को √3 से करेंगे 3 आएगा। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये खत्म हो गया। 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 कितना होता है 6 होता है। दिस इज द आंसर।
थर्ड है आपके पास √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप इस ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो √5 प्लस √2 को हम लोग 2 टाइम्स लिख देंगे। अब वही चीज फर्स्ट ब्रैकेट का पहला नंबर निकाल के दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर √2 लिख के √5 प्लस √2 लिख दिया। नाउ √5 इंटू √5 √25, √5 इंटू √2 √10, √2 इंटू √5 √10 एंड √2 इंटू √2 4। तो छतरी के अंदर जो भी नंबर है उनकी हमने मल्टीप्लाई कर दी। 25 का √5 होता है, 10 का कोई रूट नहीं होता, इधर भी 10 का कोई रूट नहीं आएगा, 4 का √2 होता है। अब देखिए 5 और 2 बिना रूट के नंबर है तो ऐड हो जाएंगे। अब ये भी आपके पास रूट बाई नंबर है, लेकिन इनके रूट के अंदर यानी कि छतरी के अंदर नंबर सेम है। जब छतरी के अंदर नंबर सेम होता है तो इनके बाहर जो नंबर होता है वो भी प्लस या माइनस हो सकता है। तो √10 के बाहर इधर भी 1 है और √10 के बाहर इधर भी 1 है, तो 1 + 1 2 √10 आपका ये बन गया। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। वैसे तो यहाँ पे आइडेंटिटी a² प्लस b² प्लस 2ab भी लग सकती है, लेकिन वो भी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर में आएगी, तो इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं किया। फोर्थ पार्ट में क्या है, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। यहाँ पे भी वही चलाएंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर √5 प्लस √2, फिर माइनस √2, तो √5 प्लस √2। √5 को √5 से किया √25, √5 को √2 से किया √10, √2 को √5 से किया √10 और √2 को √2 से किया √4 आ गया। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये रूल लगता है। 25 का रूट अगेन 5 होता है, ये प्लस का रूट है और ये माइनस का है, नंबर छतरी के अंदर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 का रूट 2 होता है, तो 5 से 2 गया 3, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 3। थर्ड क्वेश्चन है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। कहता है अगर आपने पाई को डिफाइन करना है तो उसके लिए डेफिनेशन दी जाती है कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को अगर हम लोग डिवाइड करते डायमीटर ऑफ सर्कल से तो हमें पाई मिलेगा। आप देख ही सकते हो, सर्कल का सर्कमफ्रेंस का 2πr और डायमीटर होता है 2 ऑफ रेडियस, तो ये कट के तो पाई आ गया, तो बिल्कुल आएगा। तो कहता है पाई इज इक्वल टू c/d, सर्कमफ्रेंस को c लिख दिया, डायमीटर को d लिख दिया। अब कहते हैं कि ये हमें कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि कुछ विरोध सी चीज लगती है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या देखा था कि पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जो पाई की डेफिनेशन है उसमें c एक इंटीजर होगा, d भी एक इंटीजर होगा और d की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये तो किसकी डेफिनेशन चली गई, रैशनल नंबर की। तो फिर कहता है कि ये मतलब कैसे कॉन्ट्राडिक्शन आप रिजॉल्व करोगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, हम जो सर्कमफ्रेंस या डायमीटर की बात करते हैं वो कभी भी हमारे पास वैल्यू प्रॉपरली नहीं आती। सपोज बोलो अगर मेरे पास डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो जब आप 5 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर नहीं होता, स्केलिंग पे जाके वहां पर पॉइंट्स में कुछ चला जाता है, जिस वजह से ये जो नंबर है या जो रेशो है वो हमारी क्या चली जाती है, ये रेशो इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में चली जाती है। लेकिन क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए प्रॉपर वैल्यूज ले लेते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि वहां पे वो पाई एक रैशनल नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे कोई विरोधाभास नहीं है। When you measure a length with a scale or any other device, you get an approximately rational value. जब आप स्केल से कोई वैल्यू को मेजर करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलती है जो कि रैशनल के इक्वल ले लेती आती है।
लेकिन हमें तब ये रियलाइज होता ही नहीं है कि सी इरेशनल है या फिर हो सकता है डी इरेशनल हो। तो इसीलिए हम लोग जो पाई है उसको इरेशनल कहते हैं, तो जो रेशो है वो भी इरेशनल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसमें हमें ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेट अस डू दैट रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आप लोग क्या करो, 9.3 की एक लाइन ड्रॉ कर लो स्केल के साथ। सपोज कर लो ये मैंने एक ए बी लाइन खींच दी है और इसकी जो लेंथ है वो 9.3 है। तो ये 9.3 अपनी लेंथ आ गई। अब आपने करना क्या है, 9.3 के बाद भी आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे 1 सेंटीमीटर। यानी कि मैंने इस लाइन को 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर देना है। सपोज करिए ये सी है, तो बी से लेके सी तक की जो लेंथ है दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब कंपास के साथ आपने इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है, कंपास लीजिए, उसमें पेंसिल फिट करें, हाफ से ज्यादा खोल ले, एस्टिमेशन जैसे हाफ से ज्यादा खोल के एक हाथ तो लगा दें ए पे रख के, ऊपर भी और नीचे भी ऐसे, और फिर सी पे रख के ऐसे आर्क इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हम लोग बोलते हैं लाइन का। तो इस तरीके से इनको आपस में ज्वाइन कर दो। तो आप लोग क्या देखोगे कि जब ये लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये वाली लाइन AC को दो इक्वल हिस्सों में बांटती है और ये परपेंडिकुलर उसके ऊपर होगा। सबसे पहले तो रूट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है उतनी लाइन खींच लो, फिर 1 सेंटीमीटर उसमें प्लस कर दो, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, और अब यहाँ पे कंपास रख के ए पे सी तक आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। यानी कि यहाँ पे कंपास रखोगे और कंपास रखने के बाद अब हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब आपको करना क्या है, बी से एक सीधी लाइन यहाँ पे खींच दो जो सेमी सर्कल को जाके मिला दो। तो बी से लेकर सी तक की जो लेंथ आपके पास आई है वो एक्चुअली 9.3 का रूट है। जी हाँ, अगर आप इसको मेजरमेंट करोगे तो ये जो लेंथ है वो आपको 9.3 का रूट देगी। देखिए 9 का रूट 3 होता है, तो 9.3 का रूट 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो जब आप इसको मेजरमेंट करोगे, लेट मी से बी और डी को मेजर करोगे, तो ये आपको 9.3 का रूट देगी। ये सपोज कर लो थोड़ा सा, तो ऐसे बना देते हैं अपन। ठीक है, ऊपर कंपास के साथ प्रॉपरली बना लोगे आप लोग। तो ये जो बीई लेंथ है दिस विल बी रूट 9.3 सेंटीमीटर। ये याद रखिए ए से लेके बी तक 9.3 है विदाउट रूट या छतरी, लेकिन हमने ड्रॉ करना था रूट 9.3। तो सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दो, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करके जो 9.3 का टर्मिनेटिंग पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर खींच दो, और फिर जितना ये बी और डी है लेंथ दैट इज रूट 9.3, और उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दें। नाउ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज क्या होता है, देखिए आपको दिख रहा है कि नीचे रूट वाला नंबर है, तो मेरे को नीचे से रूट वाला नंबर हटाना है और उस प्रोसेस को वी कॉल रेशनलाइज। अब इसको करने का तरीका क्या है, 1/√7 को जो नीचे नंबर दिया हुआ है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे इसको काटना नहीं है, अगर आप काट दोगे तो फिर तो वही बन जाएगा। तो जो नीचे रूट वाला नंबर है अकेला उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। 1 को √7 से किया, √7, √7 इंटू √7, √49, एंड यू नो 49 का रूट 7 होता है। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट डन हो गया। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं, 1 डिवाइड बाय √7 माइनस √6। रेशनलाइज करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए अकेला रूट वाला नंबर नहीं है, दो रूट वाले नंबर हैं और उनके बीच में नेगेटिव साइन है। तो जब भी ऐसे नंबरों का रेशनलाइज करना होता है तो आपको नीचे वाला नंबर उठा के उसके बीच का साइन चेंज करना होता है। जब प्लस है तो माइनस कर दो इधर, और जैसे यहाँ पे माइनस है तो क्या कर देंगे, साइन पलट देंगे प्लस का। अब आप लोग सोच रहे हो कि ऊपर क्यों नहीं किया, ऊपर अकेला रूट है, एक ही नंबर है रूट वाला,
यहाँ पे रूट वाले दो नंबर है या फिर एक रूट वाला और एक नॉन रूट वाला नंबर हो, तब भी हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है, बीच वाला साइन बदलना पड़ता है। 1 को √7 से किया √7, 1 को √6 से किया √6। अब इसका मल्टीप्लाई जैसे अपन ने पिछले में किया वही करेंगे हम लोग। √7 की एक बार दोनों के साथ मल्टीप्लाई और एक बार -√6 की दोनों से मल्टीप्लाई। तो √7 प्लस √6, √7 को √7 से किया √49, √7 को √6 से किया 42, √6 को √7 से किया 42 और √6 को √6 से किया 36। अब ऊपर वाले देखिए ऐड नहीं हो पाएंगे क्योंकि रूट के अंदर नंबर डिफरेंट है। जब नंबर डिफरेंट होते हैं तो फिर उनको हम लोग प्लस या माइनस नहीं कर सकते। 49 का √7, 42 कैंसिल हो जाएगा और 36 का √6। तो √7 प्लस √6 हमारा आंसर आ गया क्योंकि नीचे 7 में से 6 गया 1 होता है। आप उसे लिख भी सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि जब नीचे रूट वाले नंबर होते हैं दो और उनके बीच में प्लस या नेगेटिव है तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो और फिर सिंपली प्रोडक्ट कर दो, यू विल गेट द रेशनलाइज। थर्ड, 1/√5 प्लस √2। यहाँ पे भी अगेन दो रूट वाले नंबर आ गए हैं और साइन है प्लस का, तो सेम नंबर लिखने हैं लेकिन अब साइन बीच में चेंज करके क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे √5 की मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से और प्लस √2 की मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से। नाउ √5 माइनस √2, अब नीचे देखिए √5 को √5 से किया √25, √5 को 2 से किया √10, √2 को √5 से किया √10 और √2 को √2 से किया √4। जैसे आप पहले मल्टीप्लाई करते जा रहे हो वैसे ही मल्टीप्लाई अब किया। 25 का √5 होता है, 10 के साथ √10 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस का फर्क है, और 4 का √2 है तो √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/√5 प्लस √2 का रेशनलाइज करके। नेक्स्ट फोर्थ, 1/√7 माइनस 2। तो रेशनलाइज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो अब दोनों रेशनल नहीं है कि डैश एक नंबर है आपका रूट वाला और एक है विदाउट रूट वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक रूट वाला जब भी दो नंबर हो तो हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, साइन बीच में चेंज कर देंगे। तो √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ऊपर आ गया √7 प्लस 2 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √7 की पहले √7 प्लस 2 से, फिर -2 की √7 प्लस 2 से। ऊपर आपको कोई चेंज नहीं करना तो √7 प्लस 2 आ गया। नीचे करेंगे तो √49, तो 7 रूट, जस्ट अ मिनट है लिखने का बेटर तरीका। अच्छा 2 को √7 से किया तो 2√7, 2 को √7 से किया अगेन 2√7 लेकिन साइन नेगेटिव का, 2 को 2 से करेंगे 4 लेकिन माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो √7 प्लस 2 डिवाइड बाय 49 का √7, √2 √7 कट जाएगा प्लस माइनस है -4, तो √7 प्लस 2 डिवाइड बाय 7 में से 4 गया 3। तो ये हमारा आंसर आ गया फोर्थ वन का और ये रैशनलाइज हो गया। कब हमेशा याद रखो जब एक प्लस के नंबर को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट प्लस में मिलता है, जब एक माइनस के नंबर को प्लस से करोगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा। अगर पहला नंबर प्लस का है दूसरा नेगेटिव है फिर भी नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो वी विल गेट अ पॉजिटिव नंबर। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है और इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुआ। इसके रिवीजन जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।